शहर के एक कोने में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान से बातें करती और रात को नींद लाइटें ऐसे चमकती जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों, वही एक छोटा सा मोहल्ला था, नूरगंज। नूरगंज के एक तंग संकरी गली में रहता था आरिफ, 14 साल का एक लड़का जो हमेशा सपनों में खोया रहता। उसके पास न तो महंगे खिलौने थे, न बड़ा घर और न ही जेब में पैसा, लेकिन उसके ख्वाब वो किसी अमीर नवाब से कम नहीं थे। आरिफ की अम्मी कपड़े सिलती थीं और अब्बू रिक्शा चलाते थे। घर की हालत तंग थी, लेकिन आरिफ के दिल में पढ़ाई और कुछ बड़ा करने का जोश था। स्कूल में उसका शौक सबसे ज्यादा ड्राइंग में था। कागज और पेंसिल लेकर वो ऐसे ऐसे ख्वाबों की तस्वीर बनाता कि देखने वाले दंग रह जाते। मगर एक मसला था, उसके पास हमेशा टूटी हुई छोटी सी पेंसिल रहती। अक्सर क्लास के बच्चे मजाक उड़ाते, अरे आरिफ, ये तेरी पेंसिल है या माचिस की तिल्ली? वो चुपचाप मुस्कुराता, लेकिन अंदर से तिलमिला जाता। एक दिन बारिश के बाद की शाम थी। आसमान में हल्के बादल, गीली सड़कें और हवा में मिट्टी की खुशबू। आरिफ स्कूल से घर लौट रहा था जब उसकी नजर एक पुराने बंद पड़े स्टेशनरी शॉप पर पड़ी। बोर्ड टूटा हुआ था जिस पर मुश्किल से लिखा था, कलंदर स्टेशनरी। दुकान सालों से बंद थी, लेकिन उस दिन दरवाजा आधा खुला हुआ था। जिज्ञासा ने आरिफ के कदम रोक दिए। अरे, ये दुकान तो बरसों से बंद है, आज खुली कैसे? उसने सोचा। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर अंधेरा था, बस एक हल्की नीली सी रोशनी चमक रही थी। अचानक एक भारी धीमी आवाज आई, अंदर आओ, तुम्हारा इंतजार था। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसका शौक, उसकी जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ गई। वो अंदर गया। अंदर की हवा ठंडी और अजीब सी थी, जैसे किसी पुराने तहखाने की। शेल्फ पर धूल जमी हुई थी और हर चीज पुराने जमाने की लग रही थी। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और काले रंग का चोगा पहने। वो किसी कहानी की किताब से निकले किरदार जैसा लग रहा था। बूढ़ा मुस्कुराया, तुम्हें कुछ खास चाहिए बेटा? आरिफ ने हकलाते हुए कहा, जी, मैं बस देख रहा था। बूढ़ा धीरे से उठा और एक छोटी काली पेंसिल निकालकर बोला, ये लो, ये कोई आम पेंसिल नहीं है। इससे जो भी तुम बनाओगे वो हकीकत बन सकता है। आरिफ की आंखें चौंधिया गईं, सच? ये मजाक तो नहीं? बूढ़ा बस मुस्कुराया, हर चीज की कीमत होती है, इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना, वरना जो बनाएगा वही तेरी जिंदगी बदल देगा। आरिफ ने पूछा, कीमत? कितने पैसे? बूढ़ा बोला, पैसों की नहीं, नियत की कीमत है। इसे मुफ्त ले जाओ, लेकिन याद रखना, हर ख्वाहिश का अंजाम होता है। आरिफ कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने पेंसिल ले ली। बाहर निकलते ही उसने पलटकर देखा, दुकान गायब। वहां तो सिर्फ टूटी दीवारें और ताला लगा दरवाजा था। ये सपना था या सच? वो बुदबुदाया। घर पहुंचकर उसने पेंसिल निकाल कर देखा, बिल्कुल साधारण, लेकिन पकड़ते ही हाथ में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उस रात आरिफ ने अपने टेबल पर बैठकर एक मोटी मोटी नोटबुक खोली और पेंसिल से एक चीज बनाई, एक नया बैग, भरपूर किताबें और एक बड़ा टिफिन बॉक्स, क्योंकि स्कूल में उसका बैग फटा हुआ था और टिफिन अक्सर खाली। जैसे ही उसने आखिरी लाइन खींची, पेंसिल चमकी और अगले ही पल उसके बेड के पास वही बैग, वैसा ही टिफिन और किताबें रखी थीं। आरिफ की सांसें रुक गईं। ये सच में करती है। उस रात वो सो नहीं सका।
उसके दिमाग में हजारों ख्वाहिशें घूमने लगी, नए कपड़े, नया साइकिल, अमीर बनना। लेकिन पेंसिल की हर चमक के बाद उसे वो बूढ़े की आवाज याद आती, हर चीज की कीमत होती है। अगली सुबह आरिफ जब स्कूल पहुंचा तो उसके दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लड़का जो हमेशा फटे बैग और घिसी पेंसिल लेकर आता था, आज चमचमाता नया बैग, किताबें और टिफिन में ढेरों चीजें लेकर खड़ा था। अरे वाह आरिफ, अचानक लॉटरी लग गई क्या? आरिफ मुस्कुराया, बस थोड़ी किस्मत खुल गई है। शाम को घर लौटकर उसने फिर पेंसिल उठाई। इस बार उसने खींचा एक नई साइकिल जो उसने हमेशा सपना देखा था। जैसे ही ड्राइंग पूरी हुई, पेंसिल नीली चमक उठी और अगले ही पल उसकी बालकनी में एक लाल रंग की चमचमाती साइकिल खड़ी थी। आरिफ खुशी से झूम उठा। अब हर रात वो पेंसिल से नई नई चीजें बनाने लगा, नए कपड़े, मोबाइल, पैसे तक। धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा। स्कूल में अब वो दोस्तों को नीचा दिखाने लगा। देखो, मेरे पास सबसे अच्छा मोबाइल है, तुम लोग तो गरीब हो। जो लड़का कभी सादा था अब घमंडी हो रहा था। एक रात उसने सोचा, चीजें बनाकर क्या फायदा, क्यों ना मैं पूरी जिंदगी बदल दूं। उसने पेंसिल से खुद की तस्वीर बनाई, महंगे कपड़ों में, एक बड़ी कार के साथ, और ढेरों लोग उसके आगे पीछे। तस्वीर पूरी हुई और अचानक उसके कमरे में हलचल होने लगी। दीवारें कांपने लगी, हवा में सरसराहट, और फिर उसकी तस्वीर से रोशनी निकली। अगली सुबह जब वो उठा तो खुद को एक आलीशान बंगलों में पाया। नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ हकीकी। वो चिल्लाया, वाह, मैं अमीर बन गया। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं था। उस रात जब वो सो रहा था, उसे हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, हर ख्वाहिश की कीमत होती है, अब तेरी बारी है। वो डरकर उठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगी। आईने में उसका चेहरा बदलकर कभी बूढ़ा, कभी अजनबी दिखने लगता। पेंसिल अपने आप ड्राइंग करने लगती अंधेरी, डरावनी तस्वीरें। रात को किसी की धीमी हंसी सुनाई देती। एक शाम जब वो पेंसिल से फिर कुछ खींचने बैठा तो पेंसिल ने खुद ब खुद एक अंधेरी, विशाल आकृति बनाई, लंबा, काला साया जिसकी आंखें लाल थीं। ड्राइंग पूरी होते ही वो साया तस्वीर से बाहर निकल आया। गहरी आवाज में बोला, हर चीज का हिसाब होता है आरिफ, तूने जितना लिया अब उतना लौटाना होगा। आरिफ कांप गया, मैं तो बस। साया गरजा, अब या तो वो सब छोड़ दे जो पेंसिल से पाया, वरना तेरी आत्मा मेरी होगी। डर के मारे आरिफ पेंसिल लेकर भागा। वो सीधा उसी पुराने कलंदर स्टेशनरी दुकान पर पहुंचा जो अब फिर से उसी रहस्यमय नीली रोशनी में चमक रही थी। वहां वही बूढ़ा बैठा था। आरिफ चीखा, ये पेंसिल वापस लो, ये सब मुझसे नहीं संभल रहा। बूढ़ा शांत स्वर में बोला, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, ये पेंसिल तेरा इम्तिहान है, तोहफा नहीं। जो इसे काबू कर ले वही असली मालिक बनता है। आरिफ गिड़गिड़ाया, मुझे बताओ, मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं? बूढ़ा बोला, एक आखिरी ड्राइंग बनानी होगी जो तेरी असली ख्वाहिश को दिखाए। लेकिन अगर तेरी नियत साफ न हुई तो तू हमेशा के लिए उसी ड्राइंग में कैद हो जाएगा। आरिफ के पास अब सिर्फ एक रात थी। रात का सन्नाटा था, बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। आरिफ अपने कमरे में बैठा था, हाथ में वही काली रहस्यमयी पेंसिल। बूढ़े की बात उसके कानों में गूंज रही थी, आखिरी ड्राइंग, नियत साफ, वरना हमेशा के लिए तस्वीर में कैद हो जाएगा।
उसकी आंखों के सामने अब तक की सारी घटनाएं घूम रही थीं। कैसे उसने चीजों के लालच में दोस्तों और परिवार को नजरअंदाज किया, कैसे उस पेंसिल की वजह से उसकी जिंदगी अमीर तो बनी लेकिन खौफनाक भी, और कैसे वो काला साया हर रात और नजदीक आता जा रहा था। अचानक खिड़की के बाहर वही लाल आंखों वाला साया दिखा जो धीरे धीरे उसके कमरे में घुसने लगा। समय खत्म हो रहा है आरिफ, उसकी आवाज गूंजी, या तो आखिरी ख्वाहिश खींच या मेरी दुनिया में हमेशा के लिए गुम हो जा। आरिफ कांपते हाथों से पेंसिल पकड़ता है। उसके दिमाग में दो तस्वीरें बनती हैं, एक और भी बड़ा महल, दौलत और ताकत। दो, उसकी पुरानी जिंदगी, छोटी मगर अपने परिवार और दोस्तों के साथ सुकून भरी। उसका दिल दोनों तरफ खींचा जा रहा था। अचानक उसे याद आया कि कैसे उसकी अम्मी देर रात तक सिलाई करती थीं और अब्बू पसीना बहाकर रिक्शा चलाते थे, और कैसे उसके दोस्तों ने उसकी घमंड भरी बातें सुनकर उससे दूरी बना ली थी। आरिफ ने गहरी सांस ली और पेंसिल से ड्राइंग बनानी शुरू की। उसने खींचा एक छोटा सा घर, उसमें उसका परिवार और वो खुद मुस्कुराता हुआ, बिना दौलत के मगर सुकून से जीता हुआ। जैसे ही तस्वीर पूरी हुई, पेंसिल चमकी। अचानक वो लाल आंखों वाला साया गरजा, मूर्ख, तूने अपनी अमीरी छोड़ दी, तू हमेशा गरीब ही रहेगा। लेकिन उसी पल साया धुएं की तरह गायब हो गया। अगली सुबह आरिफ ने खुद को अपनी पुरानी छोटी सी कोठरी में पाया। सब कुछ जैसे पहले था। पेंसिल उसके हाथ में नहीं थी। वो बाहर निकला, गली में बच्चे खेल रहे थे, उसकी अम्मी सिलाई कर रही थीं और अब्बू काम पर जाने को तैयार हो रहे थे। आरिफ के दिल से एक बोझ उतर गया। वो भागकर अपनी अम्मी से लिपट गया और बोला, अम्मी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग और ये सुकून चाहिए। उस दिन के बाद आरिफ ने मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई की। वो ड्राइंग में और बेहतर होता गया, लेकिन अब उसके लिए ड्राइंग सिर्फ शौक थी, लालच नहीं। सालों बाद आरिफ एक मशहूर आर्टिस्ट बना, अपनी मेहनत और हुनर से, न कि किसी रहस्यमयी पेंसिल से। कभी कभी रात को जब वो अकेला बैठकर ड्राइंग बनाता, उसे खिड़की से एक हल्की नीली रोशनी और दूर से वही बूढ़े की आवाज सुनाई देती, सबक याद रखना आरिफ, असली जादू तेरी मेहनत में है, किसी पेंसिल में नहीं। कहानी का सबक, लालच इंसान को कभी सुकून नहीं देता। जो चीज बिना मेहनत और सच्चाई के मिलती है, उसकी कीमत बहुत भारी होती है। असली जादू हमेशा मेहनत, ईमानदारी और अपने लोगों की कदर करने में है, न कि शॉर्टकट या जादू में।